बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 12 सममिति, जिसको कि क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या चीज़ सीखते हैं। देखिए हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है उसमें हमको कई सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उन वस्तुओं में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि क्या है सममित है। ठीक है, जैसे देखिए आप ये यहाँ पर देखिए ये क्या है पत्ती है, देखो पत्तियां। ठीक है, ये कैसी आकृति है सममित आकृति है। अभी बताऊंगा मैं क्यों है। जैसे तितली देखो ये कैसी है सममित। ठीक है, और देखो ये फूल हैं, ये भी कैसी आकृति हैं सममित आकृतियां हैं। क्यों सममित आकृति है अब बता रहा हूं। देखिए यदि मैं ये जो तितली है देखिए, यदि इसके ठीक बीचों बीच में एक रेखा ऐसे खींच दूं, देखो ये ठीक है, तो इसका ये आधा भाग और इधर वाला भाग, बाईं तरफ और दाएं तरफ वाले भाग दोनों कैसे हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो ऐसी कई सारे फूल होते हैं जिनमें क्या होती है सममिति होती है, जिसके कारण वो कैसे दिखाई देते हैं हमको सुंदर लगते हैं। ठीक है, सममित होने के कारण वो हमको कैसे लगते हैं सुंदर लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए एक पत्ती मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पत्ती है ना, देखो इसमें ये जो लाइन है, देखो ये लाइन, इस लाइन के इस तरफ वाला भाग और इस लाइन के इस तरफ वाला भाग दोनों कैसे हैं बिल्कुल बराबर नहीं है। देख रहे हो, तो ये क्या कहलाती हैं सममित आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, और जो ये रेखा होती है बच्चों, जो इनको क्या कर रही है दो बराबर भागों में बांट रही है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं सममित रेखा बोलते हैं। क्या बोला जाता है एक और भी है, देखिए ये पत्ती किसकी है अमरूद की। तो देखो इसके जो है ना ये जो लाइन है, ठीक है, इस आधे भाग को और इस आधे भाग को कैसे कर रही है बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, यदि मैं इसको मोड़ दूं ऐसे, तो ये देखो ये दोनों, ये एक भाग दूसरे भाग को क्या कर देता है पूरा का पूरा ढक ले रहा है। समझ में आ रही बात। एक भाग दूसरे भाग को पूरा क्या कर ले रहा है ढक ले रहा है, यानी कि ये दोनों भाग क्या है एक दूसरे के संपाती। इसके लिए जो शब्द होता है बच्चों संपाती है, समझ रहे हो, पूरा ढक ले रहे हैं ना। या फिर हम एक शब्द और यूज करते हैं इसके लिए, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यदि मैं इस भाग को काट करके शीशे में देखूंगा तो मुझे इसकी जो शक्ल है ना ये दूसरे भाग की जैसी दिखाई देगी। यदि मैं इस भाग को काट करके इस भाग को दर्पण में देखूं, ठीक, तो ये जो आधा भाग है वो कैसा दिखाई देगा, जो नीचे वाला भाग है उसका ऐसा दिखाई देगा। यदि मैं यहाँ से काटूं, कहाँ से जो है रेखा जा रही है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं सममित रेखा बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बोला जाता है। तो आज हम इन्हीं सममिति रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सममिति होती है आपके चैप्टर में दो प्रकार की है। इसमें आपकी जो बुक है वैसे और प्रकार की भी होती हैं। तो उसमें क्या है, एक रैखिक सममिति है और दूसरी घूर्णन सममिति है। तो हम आज जो सीखेंगे रैखिक सममिति के कुछ उदाहरण सीखेंगे और सममित रेखाएं ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, सममित रेखाएं ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए ये फूल देखिए बच्चों, ये जो फूल है ये बिल्कुल कैसे हैं सममित हैं। कैसे हैं देखिए, देखो इसका जो आधा भाग है, देखिए इसको मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये आधा भाग कैसे हैं दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि मैं इसको यदि फोल्ड करूंगा तो एक भाग क्या कर लेगा दूसरे भाग को ढक लेगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ये वाला फ्लावर्स है। तो ये देखो ये प्रकृति में ही हमको कई सारी क्या मिलती हैं सममित आकृतियां या सममित आकार देखने को मिलते हैं। अब देखो बच्चों ये तो क्या है, ये बनाई हुई आकृति है। ठीक है,
और ये क्या है, हमारी एक प्राकृतिक आकृति है। देखो बिल्ली का चेहरा है, ठीक है। तो ये जो आकृति है, देखिए हमारा चेहरा भी जो होता है, यदि ठीक इसके बीचों बीच एक रेखा हम खींचे हैं, ठीक है, तो ये रेखा क्या कर देती है, ये आधा भाग और आधा भाग को कैसे कर देती है, बराबर कर देती है। आगे बात समझ में। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, सममित रेखा बोलते हैं। तो हमारे चेहरे में भी क्या होती है, सममिति होती है, ठीक है। ऐसी है बिल्ली का, देखिए आप बिल्ली का यदि मैं यहां से खींचूं एक लाइन, देखो ठीक जो इसके नाक से बीचों बीच होके जा रही होगी, ये देखो ये आधा भाग और ये वाला आधा भाग कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर होंगे। इधर का जो लाइन के इधर साइड वाला भाग और ये जो लाइन खींची है उसके इधर वाला भाग, समझ रहे हो बात। तो इसमें क्या है, इनमें रैखिक सममिति है बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन आकृतियों में रैखिक सममिति है, ठीक है। अब देखिए सममित आकृति किसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसकी परिभाषा यहां पर जो है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर और शेप या शेप, ठीक है। ऐसी आकृति जो बराबर संतुलित अनुपात में होती है उसे सममित आकृति कहते हैं, ठीक है। एक तो ये परिभाषा है इसकी, और इससे भी आसान तरीके से यदि हम इसको समझाना चाहें या समझना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, देखिए वह आकृति जिसमें एक या एक से अधिक ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को परस्पर ढक लेते हैं, समझ रहे हो बात, या बराबर होते हैं या संपाती होते हैं, यह शब्द भी है इसके लिए, या क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, बराबर और संपाती होते हैं। यह शब्द ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मतलब मैं एक रेखा ऐसी हम खींच सकते हैं उस आकृति में कि उस रेखा के अनुदिश यदि हम उसको मोड़ें, ठीक है, तो क्या होगा, आकृति के दोनों भाग, जो दो भाग बनेंगे, एक भाग तो इधर बन रहा है, दूसरा भाग इधर बन रहा है, समझ रहे हो बात। तो दोनों भाग एक दूसरे को क्या होंगे, परस्पर ढक लेंगे, ढक लेते हैं, या बराबर होते हैं, संपाती होते हैं, बराबर और संपाती, ठीक है। या क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो यह भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर किसकी परिभाषा दी गई बच्चों, सममित रेखा की, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सममित रेखा किसे बोलते हैं, किसी आकृति में खींची गई वह रेखा, यह रेखा सममित रेखा कहलाती है, समझ लो। जो लाइन ऐसे जा रही है, यह रेखा क्या है, मेरी सममित रेखा है। किसी आकृति में खींची गई वह रेखा जो आकृति को दो बराबर और संपाती भागों में बांटती है, दो बराबर और संपाती भागों में, ठीक है, क्या कहलाती है, सममित रेखा कहलाती है। यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम दो प्रकार की सममितियों के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहली जो सममिति है उसका नाम क्या है, रैखिक सममिति। इसको क्या बोलते हैं, लाइन या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बोलते हैं, लाइन या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अंग्रेजी में बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रैखिक सममिति। क्या बोलते हैं, रैखिक सममिति। अब ये क्या होती है, देखिए ठीक वही चीज जो बताई है मैंने आपको, वही चीजें लिखी है इसमें, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, जब किसी आकृति में एक या एक से अधिक ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, किसी आकृति में जैसे इसमें एक रेखा खींची गई है, एक से ज्यादा नहीं होंगी, समझ रहे हो बात। ऐसे मोड़ोगे आप तभी बराबर होंगे, ऐसे खींचने पर क्या बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो मुंह तो इधर है, यहाँ तो है नहीं ना मुंह, समझ में आ रही बात। तो इसमें सिर्फ एक ही रेखा हम खींच सकते हैं इस आकृति में। तो ये क्या कह रहा है, देखिए जब किसी आकृति में एक या एक से अधिक ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर कैसे हो जाएं, संपाती हो जाएं। संपाती हो जाएं मतलब एक दूसरे को ढक लें, या हम क्या कह सकते हैं इसको, बराबर भी कह सकते हैं, बराबर ना, बराबर और संपाती भी कह सकते हैं, या संपाती हो जाएं। तब आकृति में क्या होती है बच्चों, रैखिक सममिति होती है, लाइन सिमेट्री होती है तब उसमें, ठीक है।
अब इसके बाद बच्चों हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं वो क्या है कि द्विविमी, जिनको कि हम क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप या 2D शेप बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, द्विविमी आकृतियों में सममित रेखाएं हम कैसे खींच सकते हैं, कितनी सममित रेखाएं होती हैं वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, द्विविमी, तो यहाँ पर हम उसको प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने मैं करके दिखाऊंगा और आप लोग ध्यान से यहाँ पर सीखेंगे। जैसे देखिए पहली जो आकृति है बच्चों वो क्या है हमारे पास, आयत है। ठीक है, अब देखिए बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास द्विविमीय आकृति है वो क्या है, आयत। यह आपको जो दिख रहा है आयत। ठीक है, तो आयत की आकृति यहां पर दी हुई है। अब इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी यह पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयत को मोड़ के देखना पड़ेगा। मैं इसको कितने प्रकार से 2 बराबर भागों में मोड़ सकता हूं। ठीक है, देखिए संपाती भाग, बराबर और संपाती। यदि मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं, देखिए ये देख लो, एक तो मैंने ऐसे मोड़ा, देखिए दोनों भाग कैसे हुए, बराबर हुए ना। ये देखिए दोनों भाग कैसे हैं, बराबर हुए। तो मैं आयत को एक तो ऐसे मोड़ सकता हूं बराबर भागों में, और दूसरे कैसे, देखिए दूसरा मैं यदि इसको ऐसे फोल्ड करूं, ये तब भी मैंने 2 बराबर भागों में मोड़ लिया। देख लो हुए नहीं हुए, या और भी तरीका हो सकता है। देखो और भी तरीका, 2 सममित रेखाएं तो मिल गई हमें। एक सममित रेखा कैसी होगी है, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, या कभी क्या होता है विकर्णों से भी मोड़ते हैं हम। यदि मैं इनके विकर्ण मिलाऊं, इधर से ये विकर्ण और इधर से यह विकर्ण, विकर्णों को यदि मिला के देखें, अभी हम विकर्णों को भी मिलाएंगे कई आकृतियों में। देखिए बच्चों ये यदि हम इसके विकर्णों को मिलाते हैं ना ऐसे, तो क्या एक दूसरे को ढक रहे हैं, नहीं ढक रहे, लेकिन ये बराबर तो होते हैं बच्चों। समझ रहे हो भाई, यदि मैं काट के रखूंगा, काटूंगा तो बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं, समझ रहे हो बात, ढक नहीं रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सममित रेखा ये नहीं होगी। तो आयत में कितनी सममित रेखाएं होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी, देखिए एक तो सममित रेखा ऐसी होगी जो ठीक बीच से जाएगी ऐसे, ठीक है, और दूसरी कैसे जाएगी, ऐसे। आगे बात समझ में, तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब देखिए, अब अगली जो आकृति है हमारे पास, ये क्या चीज है, वर्ग है, स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं कितने प्रकार से 2 बराबर हिस्से बना सकता हूं मैं इसके, आपको क्या करना है, इसके 2 बराबर हिस्से बनाने हैं, कितने प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो ऐसे ही जैसे आयत को बनाया वैसे बना सकते हैं, जैसे आयत को बनाया। ठीक है, तो एक सममित रेखा ये होगी जो आपको दिखेगी, ये जो दिख रही है ना, ये सममित रेखा कहलाएगी। दूसरा मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर सकता हूं, ये एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देखिए अभी मेरे को विकर्ण भी मिलाने हैं, क्या पता वैसे भी बराबर हो जाए। ठीक है, तो विकर्णों को मिला के देखें, देख लो ये वर्ग में क्या खास बात है। जब मैं विकर्णों को मिला रहा हूं ना बच्चों, तब भी ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, देख लो, ये देखिए, समझ रहे हो। अभी तो मैंने एक ही विकर्ण को मिलाया है, अब दूसरा विकर्ण भी है एक, ये देखो ये, अभी मैंने ये वाले विकर्ण मिलाए ना, अब ये वाले विकर्ण भी बच गए हैं। अभी मैं इसको ऐसे भी मिलाऊंगा, देखिए ये, तो ध्यान से देखिए यहां पर, तो देखो ऐसे भी एक हम इसके बराबर हिस्से कर पा रहे हैं, अभी भी बराबर हिस्से हुए ना दो, तो देखिए इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी, फिर देख लो। देखो अगर मैं ऐसे करूं तो 1 2 3 4, समझ में आ रही बात। यदि मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं इसको, कलर चेंज करके, ठीक है, पहला मैं ये ग्रीन से कर देता हूं, एक सममित रेखा, दूसरी नीले से 2 सममित रेखा, तीसरी पिंक कलर से
जो विकर्ण से विकर्ण को मिलाएगी, जो तीसरी सममित रेखा, चौथी ब्लैक से कर देता हूं, ये आगे बात समझ में। तो इतने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आयत को मोड़ सकते हैं बराबर हिस्सों में। समझ में आ रही बात। तो कितने सममित रेखाएं हुई वर्ग में सॉरी 4 सममित रेखाएं। मेरी बात आ रही समझ में। अब देखिए, अब इसके बाद जो अगला आता है द्विमीय आकृति, वो क्या है हमारी समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज ये बनाया हुआ है, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, ये वाली और ये वाली, ये 2 भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो इनको मैं कितने प्रकार से इसके बराबर हिस्से बना सकता हूं। पहले तो मैं 2 भुजाएं जहां बराबर है, यदि उससे ऐसे मोड़ूं, देखो ये एक सममित रेखा जो बिल्कुल बीच से होके जा रही है। ठीक है, ये देखो ये बराबर हिस्सों में बांट दिया। देखो ये दोनों हिस्से क्या है, एक दूसरे के संपाती है। ठीक है, अब हम दूसरा जो ये वाली भुजा को लिया मैंने, ये वाला शीर्ष लिया, अब मैं ये वाला शीर्ष लेता हूं। इस वाले शीर्ष से यदि मैं इसको मोड़ना चाहूं तो देखो ये बराबर नहीं हो रहे। ये यदि आप ऐसे करेंगे ना, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। देख लो इधर को चला जा रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, देख रहे हो। या इधर वाले शीर्ष से इस भुजा पर करोगे तो भी आपको ये बराबर नहीं मिलेंगे। देखो एक छोटा एक बड़ा मिल रहा है, एक भाग छोटा और एक भाग बड़ा मिल रहा है। यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज में हम सिर्फ एक ही प्रकार से इसको बराबर 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। वो कौन सी होगी बच्चों, यदि इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो सममित रेखा कौन सी होगी, ये वाली होगी जो इस शीर्ष से जा रही होगी। तो सममित रेखाएं कितनी हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास अगला जो आकृति है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हम इसके शीर्ष से, पहले वाले शीर्ष से लूं, ऐसे फोल्ड करें, फोल्ड बढ़िया करके करना है। ठीक है, ये देखो 2 बराबर भाग हुए नहीं हुए, देखो एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो पहली सममित रेखा तो यह होगी। ठीक, अब देखिए, अब मैं दूसरे वाले शीर्ष से मोड़ता हूं ऐसे, ये दूसरे वाले शीर्ष से भी यदि आप मोड़ेंगे ना तो देखिए तब भी आपको कैसे भाग मिलेंगे, 2 बराबर संपाती भाग मिलेंगे। ठीक है, और तीसरे वाले शीर्ष से यदि हम मोड़ें, तीसरे वाला शीर्ष ये है यहां से और इस भुजा से, तो बिल्कुल बीच से मोड़ना है, नहीं तो फिर छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप बीच से नहीं मोड़ोगे तो देखो ये तीसरे वाले से मोड़ा तो दोनों तरफ दोनों भाग कैसे आए, बराबर, यानी कि एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज में भी रैखिक सममिति होती है और सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, 3 है। समझ रहे हो। तो पहली जो सममित रेखा है वो क्या है, यदि मैं रेड कलर से लूं तो इस भुजा से, इस शीर्ष से यहां पर। ठीक है, दूसरी सममित रेखा यदि मैं पीले वाले कलर से, यहां से इधर। ठीक, तीसरी सममित रेखा नीले कलर से, यहां से इस शीर्ष से है। तो इसमें कितनी सममित रेखा है बच्चों, 3। तो अभी हमने इसको प्रयोग करके भी देखा है यहां पर। ठीक है, अब आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। देखिए, देखो ये भुजा सबसे लंबी है,
उसके बाद फिर ये है, सबसे छोटी ये है। समझ रहे हो, यानी कि तीनों भुजाएं कैसी हैं, इसमें अलग अलग नाप की हैं। त्रिभुज तो ये भी है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सममित रेखाएं होंगी या नहीं होंगी, इसको फोल्ड करके पता चलेगा। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूं बच्चों इस शीर्ष से, तो देखिए इस शीर्ष से यदि मैं फोल्ड करूं तो आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा मेरी छोटी, ये वाला त्रिभुज छोटा आ रहा है, ये वाला त्रिभुज क्या हो रहा है? बड़ा आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो यानी कि ये सममित रेखा नहीं है। ठीक है, अब इस वाले शीर्ष से फोल्ड करें, इस वाले शीर्ष से देखो, इसको बराबर रख के, तो अपने आप ही पता लग रहा है बराबर हो ही नहीं सकते है। ये छोटा त्रिभुज आ रहा है, या बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब एक तीसरा शीर्ष और बच गया है, ये वाला। इधर से फोल्ड करो तीसरे वाले शीर्ष से, तो देखिए तब भी ये दोनों त्रिभुज कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती है, यानी कि इसमें सममित रेखाओं की संख्या क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। समझ रहे हो बात? इसमें विषम बाहु त्रिभुज में सममिति नहीं होती है, सीधी बात हम यह बोलेंगे। इसमें रैखिक सममिति नहीं होती। ठीक है, पहले मैं इसी की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ये जो आकृति है इसको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? समांतर है। समांतर है, बराबर भी हैं और साथ ही साथ कैसी हैं? समांतर है। अब आयत और इसमें क्या अंतर होता है? आयत में ये कोण ना 90 अंश का होता है, जबकि इसमें देखो यहाँ पर तो अधिक कोण बन रहा है इस तरफ, और इस तरफ क्या बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है। समझ रहे हो बात? तो ये अंतर होता है, ये आयत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम? समांतर चतुर्भुज। तो देखो इसको हम कैसे फोल्ड करें? यदि मैं इसको ठीक 20 से फोल्ड करता हूं बच्चों, जैसे हम आयत को कर रहे थे, तो ये तो ऐसे हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है, यानी कि यह सममित रेखा नहीं है, एक दूसरे को नहीं टकरा ना, इतना हिस्सा बाहर आ रहा है। देख लो ये, ठीक है। ऐसे में ऐसे करूंगा तो भी ये बराबर नहीं होंगे। देखो ये, देख रहे हो? तो ये हिस्सा बाहर आ रहा है ना, और इधर से यदि मैंने इसको बराबर मिला दिया है यहाँ पर, तो मेरा इतना हिस्सा क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है, यानी कि एक भाग दूसरे भाग को पूरा नहीं ढक रहा है। ठीक है, अब हम शीर्षों को मिला के देखें जरा, जैसे मैंने उधर मिलाया ना, शीर्ष मिला के भी बराबर आ रहे थे कई। देखो इसके शीर्षों को, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? विकर्ण। क्या बोलते हैं इनको? विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल को यदि हम ऐसे बराबर मिला के देखें, तब भी देखिए एक दूसरे को नहीं ढक रहे। आधी बात समझ में? तो इससे क्या पता चलता है कि समांतर चतुर्भुज में भी सममित रेखाओं की संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, उसके बाद अगली जो आकृति है बच्चों, उसका नाम क्या है? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेललोग्राम बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैरेललोग्राम। उसके बाद है समचतुर्भुज। देखिए इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ये देखिए ऐसा, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। जैसे वहां वर्ग होता है, वैसे यहाँ पर यह समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यह समांतर चतुर्भुज का ही, जैसे वर्ग क्या होता है? एक आयतीय होता है, नहीं होता? वैसे ही समचतुर्भुज भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों? बराबर हों, बराबर माप की होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम यदि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे तो ये नहीं आएंगे। देखो अलग अलग हो जा रहे हैं ना, इतना भाग बाहर आ रहा है। अब इसमें एक ही है कि विकर्णों को मिला के देखते हैं हम, विकर्ण। ठीक है, ये ऐसे
देखो यहाँ पर जो है ना बात बन रही है। देखो विकर्णों को मिला के देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक भाग क्या हो रहा है, दूसरे भाग को ढक ले रहा है। ठीक है, तो एक सममित रेखा इसकी ये होगी, ये। ठीक है, अगर मैं इस ऐसे मिलाऊं तब क्या होता है, देखो देखिए ऐसे भी है, बराबर आ रहे हैं, देख लो ये। ठीक है, तो समचतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या भी कितनी है, 2 है। जैसे आयत में थी ना, आयत में तो हमको 20 से करना पड़ रहा था, यहां पर हमें क्या मिलाने पड़ रहे हैं, विकर्ण डायगोनल्स। तो यहां पर सममित रेखाओं की को मुझे खींचना है, तो मैं कैसे खींचूंगा बच्चों, एक सममित रेखा तो मेरी ये होगी, ठीक है, और दूसरी सममित रेखा क्या होगी, एक तो ये है, एक ये विकर्ण हुए इसके। समझ में आ गई बात। तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए अगली जो आकृति होती है बच्चों, उसका नाम क्या है, पतंग। पतंग एक तो उड़ाने वाली पतंग होती है, वो भी ऐसी होती है, दिखती है, जो आसमान में उड़ाते हैं। एक हमारी द्विमीय आकृति भी होती है, इसका नाम पतंग होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये मिल रहा है ना ऐसी, तो ये पतंग है। क्या बोलते हैं इसको, किसमें देखिए, इसमें तुमको एक चीज मिलेगी, ये भुजा और ये भुजा ना बराबर होती है, और ये वाली बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इसको पतंग बोलते हैं। अब इसमें सममित रेखाएं कैसे हो सकती हैं, देखिए यदि मैं ऐसे मोड़ता हूं तब तो नहीं होंगी। ठीक है, तब तो एक भाग छोटा एक बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे मोड़ के देखूं इसको, देखिए ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा मोड़ना जरा अच्छी ढंग से। देखो दोनों भाग कैसे दिख रहे हैं आपको, बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि पतंग में सममित रेखाएं कितनी होती हैं, 1 होती है। तो रैखिक सममिति होती है इसमें, और सममित रेखा कौन सी होगी, जो ऐसे जाएगी। आ रही बात समझ में। तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी है इसमें, 1 है। अच्छा, ये जरा सा जो है, ये चित्र थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया। हाँ, ये वाला चित्र है, ये वाला है। ठीक है, समलंब जो है ना, इसको बोलेंगे, ये क्या है, समद्विबाहु समलंब है तो ये भी समलंब। ठीक है, ये समद्विबाहु समलंब है। तो सबसे पहले मैं समद्विबाहु, ये क्या है, जरा इसको ठीक कर लेता हूं। ठीक है, इसका नाम क्या है, समद्विबाहु समलंब, ये वाला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अंग्रेजी वाले नाम ऊपर नीचे कर लेना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, समद्विबाहु समलंब। और इसको क्या बोलेंगे, खाली समलंब कहेंगे। ठीक है, खाली क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम यह है। ठीक, नाम ऊपर नीचे कर लेते। तो देखिए सबसे पहले समद्विबाहु समलंब, ये देखिए समद्विबाहु समलंब किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये देखिए, इसको कि हम ट्रेपेजियम बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसी आकृति जिसमें, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हैं, समांतर है। ये वाली समांतर नहीं है, ये वाली और ये वाली, देखिए ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, समलंब। समझ रहे हो बात, इसको क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। और ये कैसा समलंब है, समद्विबाहु समलंब है। समद्विबाहु समलंब क्यों है, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी कैसी है, बराबर है। ठीक है, तो यदि मैं इसको फोल्ड करता हूं बच्चों, ऐसे देखिए, यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूं, देखो ये, तो कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर, एक दूसरे को पूरा ढक ले रहे हैं,
एक दूसरे को पूरा ढक ले रहे हैं यदि हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो। इसलिए इसमें कि और तरीके से करोगे तो नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात। ऐसे विकर्णों की उससे करोगे तो भी नहीं करेंगे, तो भी बराबर भाग नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही प्रकार से हम इसके क्या कर सकते हैं, बराबर भाग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए समद्विबाहु समलंब में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ऐसे ठीक 20 से जाएगी, ठीक है। हरी बात समझ में। और यहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और यदि खाली समलंब है, ये भी एक समलंब है, देखो इसमें यह भुजा और यह भुजा बराबर नहीं है। और समलंब का मतलब यह भुजा और यह भुजा कैसी है, समांतर है। देखिए यदि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है ना, आसन्न भुजाओं का, ठीक है, आमने सामने वाली भुजाओं का एक जोड़ा जिस चतुर्भुज में समांतर होता है, उस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समलंब कहते हैं। क्या नाम है इसका, समलंब। तो इसको हम यदि मैं इसको फोल्ड करूंगा तो देखिए यहां पर तो कैसे भी ये 2 बराबर हिस्से नहीं बनेंगे इसके, देख लो बन रहे हैं। 20 से किया ना मैंने, देखो ये वाला हिस्सा इतना बाहर आ जा रहा है। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद जो अगली आकृति है बच्चों वो क्या है, वृत्त। क्या नाम है इस आकृति का, सर्कल बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको हम, सर्कल कहते हैं। तो देखिए आकृति सर्कल है। तो इस वृत्त का क्या होता है बच्चों, एक केंद्र होता है, जरूर, बिना केंद्र के कोई वृत्त नहीं होता है। और उसकी एक निश्चित क्या होती है, त्रिज्या होती है। वृत्त में क्या होती है, एक निश्चित त्रिज्या भी होती है। यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं, देखिए बन गए ना 2 बराबर हिस्से बने। तो सममित रेखा कितनी हुई, 1। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूं, ये बराबर हुए ना 2, तो कितने हो गए, 2। फिर मैं इसको ऐसे करता हूं, दो बराबर हिस्से, देख रहे हो ना, कितने हो गए। फिर मैं इसको ऐसे करता हूं, करते जाओ इसको फोल्ड, आपको उतनी सममित रेखाएं मिलते जाएंगी, ठीक है। फिर ऐसे करता हूं, फिर ऐसे करता हूं, ये फिर ऐसे करता हूं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक वृत्त के जो होते हैं ना बच्चों, अभी मैं और कितनी बार भी कर सकता हूं, अनंत बार। एक वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, एक वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं एक वृत्त में, अनंत बिंदु होते हैं ऐसे, ठीक है। तो अनंत जो है, अनंत हम क्या कर सकते हैं, माने इसका केंद्र यह है, जो रेखाएं केंद्र से जाएगी, तो इस प्रकार से हम कितने ही खींच सकते हैं ऐसे, अनंत, ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं। गिन नहीं सकते, गिन के नहीं बता सकते हम कितने होंगे, समझ रहे हो बात। अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद अगली जो आकृति आती है जो हमने ली है इसमें, वो है पंचभुज। और पंचभुज भी कैसा, समपंचभुज। देखो समपंचभुज का मतलब होता है इसमें 5 भुजाएं होंगी, देख लो, 1 2 3 4 5, समझ में आ रही बात। और 5 भुजाएं कैसी हैं बच्चों, बराबर भी हैं, बराबर भी हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसमें सममित रेखाओं की संख्या जानना चाहूं, ठीक, तो मैं पता कर सकता हूं। देखिए एक तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूं, देखिए जरा सा, एक, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने यहाँ एक पहले
इसको आधार मान के लिया, अब मैं इसको, ठीक है, ये दूसरी देख लो कैसे बन रही है सममित रेखाएं, ये दूसरी ऐसे, ठीक है। तीसरी मैं इस भुजा से लेता हूं, तीन तो ये हो गए, ठीक है। और देखिए और कैसे हो सकते हैं, एक ये चौथी, 4 भुजाएं, चौथी भुजा से 4, ठीक है, 4 प्रकार से हमने मोड़ लिया है। एक अंतिम प्रकार से और बचेगा इसमें, ये 5 प्रकार से मैं इसके बराबर हिस्से बना सकता हूं मोड़ के, अलग अलग प्रकार से, 5 अलग अलग ढंग से मोड़ के। देखो ये तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है बच्चों, 5 है। तो कौन कौन सी यदि आपको इसमें दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए पहली कौन सी है, ये ऐसे मोड़ा ना हमने, तो हमको 2 बराबर हिस्से मिले थे। दूसरा ऐसे, तीसरा 3, 4 और 5। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 5, ठीक है। ऐसे ही ये है, ये 6 भुजाओं वाला, 6 बराबर भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं, समषटभुज, रेगुलर हेक्सागन। क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6, और 6 की 6 भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो इसको भी हम देखिए बच्चों ऐसे मोड़ सकते हैं पूरा, देखिए इनके विकर्णों को मिला दें, देखो ये एक प्रकार से, ठीक है, ऐसे कर देता हूं, दूसरे प्रकार से, ठीक है, तीसरा प्रकार, तो देख रहे हो कैसे मोड़ रहे हैं, 3, फिर 4 कैसे, ऐसे ही मोड़ सकते हैं, देखो ये 4 ऐसे भी, देख लो ऐसे ही बराबर हो रहे हैं, 4, फिर 5 ऐसे भी मोड़ सकते हैं, देखो 5 प्रकार से। फिर 6 कौन सा होगा, ऐसे, देखिए 6 लाइनें खींची मैंने इसमें, देख लो है, दिख रहे हैं 6 लाइनें। तो इसमें मैं अलग अलग प्रकार से खींचता हूं 6 लाइनें, ठीक है, 6 कलर बनाऊंगा इसमें। पहला देखिए, पहली सममित रेखा यह होगी, ठीक है, थोड़ा इसकी पेन की उसको कम कर दूं, स्मॉल में कर देता हूं, ठीक है। दूसरी सममित रेखा यह वाली होगी, दूसरी यह वाली, ठीक है, पहली है। मैं अलग अलग कलर से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके। तीसरी ये इनके विकर्णों को मिला रहा हूं बच्चों में, ठीक है, 3 तो ये हो गए, ठीक है। और चौथी कौन सी मिलेगी आपको, भुजाओं को मिला के, देखो ये चौथी, 5वीं, ठीक है, बीच में आएगा, ऐसे बीच में होगा, और चौथी, 5वीं और छठी कौन सी होगी, ये वाली। इस प्रकार से, जैसे मैंने एक ही पेन यूज किया है, अलग अलग पेन यूज करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो समषटभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, 6। देखो मैंने अलग अलग कलर से बना दिया इसको, ठीक है, तो ताकि एक ही कलर से बनने पर ना हमको पता नहीं चल पाता है, एक ही को हम 2 बार गिन लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर से बनाने से पता लग जाता है कि ये 1 2 3 4 5 6, देखो ये नीला अलग है ना, फिर ये कलर आ गया, देखो फिर ये यही आ गया, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब उसके बाद देखिए ये आता है अर्धवृत्त, जिसको कि बोलते हैं सेमी सर्कल। जैसे वृत्त में कितने होते हैं बच्चों, अनंत,
अनंत सममित रेखाएं होती हैं, लेकिन उसी वृत्त को यदि हम आधा कर देते हैं तो फिर उसकी एक ही सममित रेखा होती है, ये ठीक बीच में से है, ये हिस्सा आधा है, ये हिस्सा आधा, इसको फोल्ड करेंगे हम, ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी, एक। ठीक है, और कैसे नहीं कर सकते हो आप, ठीक बीच में से हम ऐसी सममित रेखाएं खींच सकते हैं जो कि इस आधे भाग या आधा भाग क्या होंगे, दोनों बराबर एक दूसरे के संपाती होंगे। तो आशा है आपके समझ में ये आया होगा। ठीक है, अब आप घर में खुद भी बना के प्रैक्टिस करेंगे इनकी। ठीक है।